गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए आज हम डिस्कशन करते हैं हमारी एस्प्लिन के ऊपर कि एस्प्लिन क्या होता है। हम काफ़ी देर से एस्प्लिन का इस्तेमाल करते आ रहे थे वर्ड का, और हमने रूट हर्विट्स में, रूट लोकस में इसके ऊपर बात की। लगातार यही स्टेट किया कि अगर आपके सिस्टम के पोल्स लेफ्ट हैंड साइड पर लाई कर रहे हों तो आपका सिस्टम स्टेबल होगा। अगर आपके पोल्स लेफ्ट हैंड साइड पे कहाँ लाई कर रहे हैं, एस प्लेन के लेफ्ट हैंड साइड पे लाई कर रहे हो तो आपका सिस्टम स्टेबल हो जाएगा। और सिमिलरली हमने ये भी एज अ फैक्ट स्टेट किया कि अगर आपके सिस्टम के पोल्स राइट हैंड साइड पे लाई कर रहे हैं, आपके सिस्टम के पोल्स राइट हैंड साइड पे लाई कर रहे हैं एस प्लेन के, तो आपका सिस्टम क्या होगा, अनस्टेबल। तो ये बात हमने एज अ फैक्ट स्टेट की, कभी भी इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन नहीं की कि ऐसा क्यों होता है, वाई सो। तो चलिए इस लेक्चर में ये समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि सिस्टम के पोल्स राइट हैंड साइड पे हों तो आपका सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा, और वही आपके सिस्टम के पोल्स लेफ्ट हैंड साइड पे हों एस प्लेन के तो आपका सिस्टम स्टेबल होगा। तो ऐसा क्यों होता है ज़रा समझते हैं, ये हम एंड में डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों होता है। क्योंकि उससे पहले आप एक बार समझ लीजिए एस प्लेन क्या होता है। देखिए प्लेन क्या होता है। प्लेन इस तरह से दो एक्सिस होती हैं, इन्हें टू डायमेंशनल प्लेन कहते हैं। और यहाँ पे हम किसी भी चीज़ की वेरिएशंस प्लॉट करनी हो तो इस टू डायमेंशनल प्लेन में हम वेरिएशंस प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो प्लेन किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, वेरिएशंस प्लॉट करने के लिए। अब बात आती है किसी एक प्लेन को एस प्लेन क्यों कहेंगे, तब हम थोड़ा स्पेसिफिक हो जाएंगे। प्लेन एक जनरल वर्ड हो गया, एस प्लेन कह दिया तो वो प्लेन एक थोड़ा स्पेसिफिक हो गया। ये प्लेन, ये टू डायमेंशनल के दो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस एस प्लेन के हम कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी की वेरिएशंस को, कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी के वेरिएशंस को प्लेन यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ की वेरिएशंस को प्लॉट करने के लिए, और एस प्लेन यूज़ करते हैं कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी की वेरिएशंस को प्लॉट करने के लिए। ठीक है, एस प्लेन की यूज़ करते हैं अगेन कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी के वेरिएशंस को प्लॉट करने के लिए। अब बात आती है कि ये कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी क्या होती है। द मिनट आप वर्ड फ्रीक्वेंसी सुनते हैं तो आपके दिमाग में इस तरह से एक डायग्राम आ जाती है, और ये आपको यहाँ पे दिख जाता है फ्रीक्वेंसी क्या होती है। उसकी आप डेफिनेशन डिस्क्राइब कर सकते हो यहीं से कि साइकिल पर सेकंड फ्रीक्वेंसी होती है, कि एक सेकंड में कितने साइकिल्स सिग्नल ले रहा है उसे हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी। तो ये होगी फ्रीक्वेंसी। कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी कौन सी हुई, उसके लिए सिग्नल भी कुछ इस तरह का नहीं होता। कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी के लिए सिग्नल भी थोड़े से अलग से होते हैं। अगर आपका सिग्नल कुछ इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी उसकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, इसे कहेंगे कॉम्प्लेक्स सिग्नल, और इसकी फ्रीक्वेंसी को कहेंगे कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी। और इसी तरह की फ्रीक्वेंसीज को, इनकी वेरिएशंस को प्लॉट करने के लिए हम यूज़ करते हैं एस प्लेन। तो यहाँ पे अलग क्या है इस सिग्नल में और इस सिग्नल में फ़र्क क्या है, ये भी ऑसिलेट कर रहा है, प्लस इन एडिशन टू ऑसिलेशन यहाँ पे आपको ग्रोथ भी दिख रही है, आपका सिग्नल लगातार ग्रो भी कर रहा है। तो फ्रीक्वेंसी प्लस ग्रोथ और डिके, इसे डिस्क्राइब करना हो कभी हमें टू डायमेंशनल प्लेन में तो हम कौन सा प्लेन यूज़ करते हैं, एस प्लेन। तो चलिए ज़रा देखिए एस प्लेन में हम किस तरह से फ्रीक्वेंसी भी डिस्क्राइब करते हैं, और अगर हमारा सिग्नल टाइम के साथ ग्रो हो रहा है या डिके हो रहा है तो वो भी कैसे डिस्क्राइब करते हैं एस प्लेन में, सिर्फ वो देखिए। अब देखिए अभी तक हमने डिस्कस किया कि हम एस प्लेन क्यों यूज़ करते हैं, कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी की वेरिएशंस को प्लॉट करने के लिए, एंड सेकंड हमने कॉम्प्लेक्स सिग्नल्स कौन से होते हैं वो डिस्कस किया जहाँ पे ऑसिलेशन भी हो रही हो, एंड इन एडिशन टू दैट वहाँ पे ग्रोथ या डिके भी हो रही हो किसी सिग्नल की, तो उन्हें कहेंगे कॉम्प्लेक्स सिग्नल। और उसी तरह के सिग्नल्स को प्लॉट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एस प्लेन। कॉम्प्लेक्स सिग्नल्स को किस तरह से प्लॉट करते हैं एस प्लेन में, तो अब ज़रा वो डिस्कस करते हैं। देखिए कॉम्प्लेक्स सिग्नल के इन दो एट्रीब्यूट्स को, इन दो प्रॉपर्टीज़ को किस तरह से डिस्क्राइब किया जाता है एस प्लेन में। ये एक्सिस हम लेते हैं जे ओमेगा ऑसिलेशन डिस्क्राइब करने के लिए, और ये एक्सिस हम लेते हैं ग्रोथ और डिके डिस्क्राइब करने के लिए, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अगर आपका कोई सिग्नल 20 रेडियन पर सेकंड से ऑसिलेट कर रहा है तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक मार्किंग दे देंगे और यहाँ पे लिख देंगे
J20। तो ये पढ़ते ही पता चल जाता है कि आप सिग्नल के बारे में बात कर रहे हैं जो 20 रेडियन पर सेकंड से ऑसिलेट करता है, और वही सिग्नल आपका ग्रो भी कर रहा है इस तरह से। ठीक है, तो मान लेते हैं ये आपका सिग्नल किस तरह से ग्रो कर रहा है, 2 dB पर सेंटीमीटर की रेट से ये आपका सिग्नल ग्रो कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हम डिस्क्राइब करेंगे इस सिग्नल को, यहाँ पे एक मार्किंग दे देंगे और यहाँ पे लिख देंगे 2। तो ये आपका सिग्नल कहाँ बन गया, ये, और यहाँ पे आप लिख देंगे 2 + J20। तो कोई भी आपका यहाँ पे ये रिप्रेजेंटेशन पड़ेगा 2 डायमेंशनल प्लेन में 2 + J20, तो वह समझ जाएगा आप किसी सिग्नल के बारे में बात कर रहे हैं जो 20 रेडियन पर सेकंड से ग्रो कर रहा है और 2 dB पर सेंटीमीटर के रेट से ग्रो भी कर रहा है। और इसी तरह से आपके पास कोई सिग्नल है जो ऑसिलेट कर रहा है और साथ साथ में डिके कर रहा है टाइम के साथ, इस तरह से आपको वो डिस्क्राइब करना हो, उसके लिए भी हम एस प्लेन यूज़ करेंगे, क्योंकि इसके भी सिग्नल के 2 एट्रीब्यूट्स हैं। कौन से, एक ये ऑसिलेट कर रहा है, 2 ये डिके कर रहा है। तो इसकी इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को किस तरह से हम 2 डायमेंशनल प्लेन पे डिस्क्राइब करते हैं यूजिंग एस प्लेन। तो मान लेते हैं ये भी 20 रेडियन पर सेकंड से ऑसिलेट कर रहा है प्लस 2 dB पर सेंटीमीटर से डिके कर रहा है। तो अगेन आप क्या करेंगे, J20 की मार्क करेंगे अपनी एक्सिस पे यहाँ पे, और 2 को मार्क करेंगे इस तरह से, और अपने सिग्नल को यहाँ क्रॉस करके निशान दे देंगे। तो कोई भी आपका यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन पड़ेगा तो वो समझ जाएगा आप किसी सिग्नल की बात कर रहे हैं जो -2 dB पर सेंटीमीटर के रेट से डिके कर रहा है और 20 रेडियन पर सेकंड से ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह की सिग्नल्स को, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को 2 डायमेंशनल प्लेन में रिप्रेजेंट करना हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, एस प्लेन। और एस प्लेन की कॉम्प्लेक्स सिग्नल्स की कौन सी 2 एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करने में हेल्प करता है, ऑसिलेशन प्लस ग्रोथ और डिके। हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑसिलेशन डिस्क्राइब करने में हेल्प करती है इस तरह के कॉम्प्लेक्स सिग्नल्स की, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस आपके सिग्नल का ग्रोथ या डिके डिस्क्राइब करने में, रिप्रेजेंट करने में हेल्प करता है। तो चलिए ज़रा समराइज़ कर लेते हैं। तो अभी तक हमने डिस्कस किया एस प्लेन किस लिए यूज़ करते हैं, कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी की वेरिएशंस को प्लॉट करने के लिए, और कॉम्प्लेक्स सिग्नल्स की कौन से 2 प्रॉपर्टीज़ को प्लॉट करने में हेल्प करता है एस प्लेन। ऑसिलेशन को किस तरह से हम प्लॉट करते हैं, यूजिंग वर्टिकल एक्सिस, और ग्रोथ और डिके हो रही है हमारे कॉम्प्लेक्स सिग्नल में, उसे किस तरह से प्लॉट करते हैं, यूजिंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, तो एस प्लेन किस लिए बनाया जाता है, किस लिए यूज़ किया जाता है, कॉम्प्लेक्स सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करने के लिए, और कॉम्प्लेक्स सिग्नल्स की कौन सी 2 एट्रीब्यूट्स को हम प्लॉट करते हैं एस प्लेन में, ऑसिलेशन को और ग्रोथ और डिके को। ठीक है, तो अब बात आते हैं हमारे स्टार्टिंग क्वेश्चन में कि क्यों कोई सिस्टम यहाँ पे हो, किसी के सिस्टम के पोल्स तो वो स्टेबल होगा, और क्यों किसी सिस्टम के पोल्स यहाँ पे हों तो अनस्टेबल होगा। तो इस फैक्ट को अब ज़रा डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर आपके सिस्टम का पोल कहीं यहाँ पे निकलता है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये पोल क्या सिग्नल डिस्क्राइब करता है, किस तरह का सिग्नल डिस्क्राइब करेगा, समवट इस तरह का एक डिकेइंग सिग्नल। तो हम बात करते हैं कि पोल्स आपका क्या डिस्क्राइब करते हैं, ट्रांजिएंट पीरियड ऑफ योर सिस्टम। तो अब आप क्या चाहेंगे, आपका ट्रांजिएंट पीरियड टाइम के साथ इस तरह से डिके आउट हो जाए ताकि आप स्टेडी स्टेट अचीव करें, या आप चाहेंगे कि आपके पोल्स यहाँ पे हों और आपका जो ट्रांजिएंट पीरियड है वो कुछ इस तरह का हो, एवर ग्रोइंग, कभी ख़त्म ही ना हो रहा हो। जब यही कभी ख़त्म नहीं होगा ट्रांजिएंट पीरियड जो आपके पोल्स डिस्क्राइब करते हैं, तो आपका स्टेडी स्टेट कब शुरू होगा। ठीक है, तो इसी वजह से हम कहते हैं हमारे सिस्टम के पोल्स लेफ्ट हैंड साइड पे आने चाहिए, क्योंकि पोल्स हमारा क्या डिस्क्राइब करते हैं, ट्रांजिएंट पीरियड ऑफ द सिस्टम। तो हम क्या चाहेंगे, हमारा टाइम से ट्रांजिएंट पीरियड क्या हो, इस तरह से डिके आउट हो जाए ताकि हमारा स्टेडी स्टेट सिस्टम का स्टार्ट हो। ठीक है, सिमिलर टू दैट राइट हैंड साइड पे हमारे सिस्टम के पोल्स अगर लाई कर रहे होंगे इस तरह से, तो ये पोल्स किस तरह का सिस्टम डिस्क्राइब करेंगे, जिसका ट्रांजिएंट पीरियड एवर ग्रोइंग होगा
एंडलेस होगा, कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा होगा, तो स्टेडी स्टेट कब शुरू होगा? तो इस तरह का सिस्टम डिज़ायरेबल नहीं होता। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे पोल्स जो सिस्टम के हैं, जो ट्रांजिएंट पीरियड को डिस्क्राइब करते हैं, वो एस प्लेन के लेफ्ट हैंड साइड पे लाई कर रहे हों, ताकि हमारा ट्रांजिएंट पीरियड ख़त्म हो जाए टाइम से। एंड दैट्स वाई वी कंसीडर our system to be stable if its pole lie on the left hand side of the j omega axis। चलिए इतनी डिस्कशन में एक छोटी डिस्कशन और कर लेते हैं। अभी तक हमने डिस्कस किया व्हाट इज एस प्लेन, ठीक है। तो अब एक छोटा सा क्वेश्चन का और आंसर कर लेते हैं, व्हाई डू वी नीड और यूज एस प्लेन। देखिए अगर एस प्लेन ना यूज़ करें, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ना यूज़ करें, सो अदर ऑप्शन वी हैव इज इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो इंटीग्रल और डिफरेंशियल इक्वेशंस तो आपने लाइफ में यूज़ की ही होंगी, और अभी तक आप लैप्लेस ट्रांसफॉर्म भी यूज़ कर चुके हैं। दोनों में से आसान कौन सी रही है आपके लिए यूज़ करना, इंटीग्रल और डिफरेंशियल इक्वेशंस या लैप्लेस? चलिए आपका आंसर जो मर्जी हो, ये मुश्किल था या ये मुश्किल था, बट मैथमेटिकली लैप्लेस ट्रांसफॉर्म बहुत आसान रहता है यूज़ करना। लैप्लेस ट्रांसफॉर्म को एस ट्रांसफॉर्म भी कहते हैं, एस डोमेन भी कहते हैं। तो ये एक ईजियर वे है अपनी कैलकुलेशंस करने का, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने का, लास्ट फाइनल आंसर अचीव करने का। ट्रांजिएंट पीरियड क्या है, स्टेडी स्टेट पीरियड क्या है, सिस्टम कब स्टेबल हो जाएगा, कब अनस्टेबल हो जाएगा, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी हो। सो इन दैट केस वी हैव टू ऑप्शंस, वन इज़ लैप्लेस ट्रांसफॉर्म एंड द अदर इज़ इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशंस और डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो ये यूज़ करना बहुत टफ रहता है, ये खुद में ही कॉम्प्लेक्स है। तो फाइनल आंसर क्या अचीव करेंगे, ट्रांजिएंट पीरियड किस तरह का रहेगा, स्टेडी स्टेट पीरियड, ये क्या आंसर अचीव करना है, ये इक्वेशन सॉल्व करना ही बहुत मुश्किल होती है। लैप्लेस ट्रांसफॉर्म से हेल्प से हम हायर ऑर्डर इक्वेशंस काफ़ी आराम से सॉल्व कर लेते हैं। अभी तक आप S6 S7 तक की इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे, आपने लाइफ में कभी इस तरह की इक्वेशन सॉल्व की नहीं होंगी, और करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि लैप्लेस ट्रांसफॉर्म कितना आसान है यूज़ करना जब हायर ऑर्डर्स की बात आ जाए। तो इसीलिए हम एस प्लेन यूज़ करते हैं और एस डोमेन की अंडरस्टैंडिंग बनाना सीख रहे हैं, ताकि हम इग्नोर कर सकें इंटीग्रल और डिफरेंशियल इक्वेशंस को कम्प्लीटली।